दोस्तों गाइस, आज मैं आपको देने वाला हूं डीएसए का रोड मैप इन 2024 कि आप कैसे 3 महीने के अंदर अपनी डीएसए की प्रिपरेशन को स्काई रॉकेट कर सकते हो। आज आपको अलग अलग प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से देने वाला हूं कि अगर आप एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो कैसे होगा, सीरियस और इनसेन अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से चीजें काम करते हैं भाई। प्री रिक्विजिट क्या है इसके लिए? तो प्री रिक्विजिट है कि आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। उसके बाद हम एक एक करके मंथ बाय मंथ चलेंगे। मंथ 1 के अंदर हम फाउंडेशन की बात करेंगे, तो हर एक के अंदर आपकी प्री रिक्विजिट्स की बात होगी, कुछ प्रॉब्लम्स की बात होगी एंड देन एडिशनल कुछ चीजों की बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक एक करके चलने वाले हैं इसके अंदर। देखो, अगर आप इनसेन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब आप अगर डेली के 5 से 6 घंटे लगा रहे हो, इसका मतलब आप डेली के 600 प्लस स्कोर लेके आ रहे हो, तो आप 99% रेडी होगे। 99% कंपनीज के इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे और 99% ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जो ज्यादा मेहनत करेगा उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस करता है वो ज्यादा सॉल्व कर पाता है। बेसिक प्रिपरेशन मतलब 1 घंटा अगर आप करते हो तो 200 अगर आप मिनिमम स्कोर लेके आते हो तो 70% से ज्यादा कंपनीज के लिए आप रेडी रहोगे। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से आप देख सकते हो मुझे कैसे अपने 3 महीने डिवाइड करने हैं और वो 3 महीने में क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस बेस्ट रोड मैप के थ्रू मैं पढ़ूं कि मैं कंपनीज के लिए रेडी हो जाऊं 3 महीने बाद, वो आज आपको पता चल जाएगा। मैं अपने खुद के जो पेड बैचेस हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को बताता हूं कैसे चीजें फॉलो करनी है। वो रिलीजियसली फॉलो करते हैं और रिजल्ट भी पाते हैं। आप भी पा सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से फ्री में बता रहा हूं आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझेंगे लेकिन अच्छे से। सबसे पहले बात करेंगे मंथ 1 विच इज फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के अंदर आप यार एरे, लिंक लिस्ट, टैग्स, क्यूज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले से। मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो अब बैठ के कि लिंक लिस्ट कैसे काम करता है, स्टैक कैसे काम करता है, क्यू कैसे काम करता है, नहीं। ये बेसिक चीजें, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता है उसके बाद आप मंथ 1 के अंदर एंटर कर रहे होगे। उसके बाद अगर आप एक बेसिक लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि डेली के आपको 200 स्कोर लेके आना है। कैसे लेके आ सकते हैं भैया? तो अगर आप इजी क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हो तो आपको 200 स्कोर मिल जाएगा, या फिर एक मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करते हो डेली तो आपको 200 स्कोर मिल जाएगा। अगर आप इनसेन लेवल पे करते हो तो 600 स्कोर लेना है। 600 स्कोर के लिए आपको एक हार्ड, एक मीडियम करना होगा, या फिर एक हार्ड 2 इजी करने होंगे, या फिर 3 मीडियम क्वेश्चन। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप देख लो मैं कहाँ लाइक करता हूँ, मैं कितना टाइम डेडिकेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने टाइम भी डिफाइन कर रखा है कि 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा नहीं भैया, मुझे तो 200 का स्कोर लाने में 3 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप। अगर इस तरीके से चलोगे तो फिर कंपनीज के अंदर फेल कर जाओगे। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो आप ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे और वहां पे एलिमिनेट हो जाओगे। इजी क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2 घंटे लग रहे हैं, गलत बात है। चीजें ठीक करनी है, शुरुआत से ही चीजें ठीक कर रही हैं। तो यहाँ पे हम रिग्रेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर ना इतना जल्दी होता नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, 3 महीने के अंदर अगर आप एकदम ही बिगनर हो, बिल्कुल डीएसए कुछ नहीं आता और आपको मैं बोलूं 3 महीने बाद आप चैंप हो जाओगे, कंपनी क्रैक कर दोगे, नहीं हो सकता। आपको पता होनी चाहिए चीजें पहले से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेसिक डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। लेकिन हाँ, 3 महीने के अंदर आप प्रिपरेशन अपनी जरूर कर सकते हो तगड़ी लेवल की, और उसकी बात आज हम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो प्री रिक्विजिट्स के अंदर आपको ये 4 टॉपिक्स पता होने चाहिए कैसे काम करते हैं। बेसिक इंप्लीमेंटेशन पता होनी चाहिए, ज्यादा खतरनाक नहीं, क्योंकि वो तो अभी आप करोगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखी है इनकी रेटिंग, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, पहले मंथ में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। और यहाँ पे रेटिंग का मतलब क्या भैया? रेटिंग का मतलब है कि ये टॉपिक से कितने ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से कितनी ज्यादा कंपनीज क्वेश्चन पूछती हैं, और ये टॉपिक तो आपको करना ही करने हैं। 5 स्टार का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 स्टार का मतलब ये थोड़ा कम टॉपिक है, इसके स्पेसिफिक डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पैटर्न डिफाइन करके, भैया पैटर्न क्या है? तो पैटर्न फाइंड करने होते हैं भाई। जब आप किसी भी टॉपिक को कर रहे होते हैं ना, तो या तो उसके अंदर 2 चीजें करो, या तो क्वेश्चन करते टाइम पैटर्न फाइंड करो, या फिर पैटर्न फाइंड करके क्वेश्चन करो। तो यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न बता दिया पहले से। तो ये पैटर्न ढूंढने आपको क्वेश्चन के अंदर कि जब मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो वो 10 क्वेश्चन के अंदर मुझे किस तरीके से कौन कौन से पैटर्न तो मुझे एटलीस्ट कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे ये सारे पैटर्न मैंने बता रखे हैं, और भी बढ़िया बढ़िया पैटर्न होते हैं। मैंने यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पैटर्न लिखने का ट्राई किया है। मैंने अपने पेड बैच के अंदर, जो हमारा डीएसए प्राइम बैच है, उसके अंदर ये सारे पैटर्न कैसे फाइंड कर रहे हैं और कैसे आपको पता लगाना है कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगे, वो बता रखा है। तो अगर अभी आप डीएसए पढ़ना चाहते हो, आने वाले 5 महीने के अंदर आप अगर ये सीरियस लेवल की तैयारी करना चाहते हो ना, ये सीरियस वाली, इनसेन नहीं, सीरियस वाली तैयारी करना चाहते हो, 5 महीने का टाइम लगेगा, तो आप डीएसए प्राइम बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हो। बहुत तगड़ा बैच है। लास्ट बैच के अंदर काफी सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले हैं, आप जाके हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो। और इस वाले बैच के अंदर भी और तगड़ी मेहनत करने वाले, इसमें कॉन्टेस्ट भी डाल दिया हमने और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी डाल दिया हमने। ठीक है, तो बढ़िया लेवल पे लेके जा रहे होंगे। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना, जाके एक बार चेकआउट करो, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पे एक बात और कि अगर आप इनसेन तरीके से नहीं करोगे ना, तो 3 महीने में इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे।
अगर आप सीरियस तरीके से करते हो तो इसके अंदर आपको 4 महीने लग सकते हैं, और अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो यही नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने में आपको 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि मुझे कितनी अच्छी तैयारी करनी है। अगर आप इसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तो आपको डेली के 3 महीने में अगर खत्म कर रहे हो तो डेली के आपको यहाँ पे 5 घंटे देने होंगे। और मुझे लगता है कि इतने टाइम देना चाहिए। मैंने जितने भी लोगों से मिला हूं, जितने लोगों से बातें करी है, जो बढ़िया बड़े कंपनीज में प्लेस्ड हैं, अच्छे इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, उन्होंने उनकी लाइफ में एक ना एक टाइम आया है इंटरव्यू से पहले जब वो लगातार 1.5 से 2 महीने बस उन्होंने कोडिंग ही की है पूरे टाइम। ठीक है, 8 घंटे 9 घंटे कोडिंग कर रहे होते हैं। इसके बिना नहीं होता यार। ठीक है, जो जिनके आप सक्सेस स्टोरीज देख रहे होते हो ना, वो लोग होते हैं जो कि डेली बैठ के 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, 5 घंटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमें अगर बस चिल चाहिए लाइफ के अंदर, अगर हमें दिख रहा है कि यार बस 1 घंटा करूंगा 2 घंटा करूंगा, तो यार फिर नहीं होने वाला। अपनी लाइफ के साथ आप रिस्क ले रहे हो, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी नहीं आती लाइफ में। अपॉर्चुनिटी कुछ ही आ रही होती है, एक आध अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है और उसके अंदर अपना 100% देना होता है। वो तभी दे सकते हो जब आप एक्चुअली में 100% दे रहे हो। ठीक है, एक्चुअली में आप टाइम वहां पे डिवोट कर रहे हो। तो यहाँ पे इंसेन लेवल की तैयारी करने का हमें गोल रखना है। अगर वो रखते हो तो आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 99% से ज्यादा आप रेडी रहोगे। तो एरे के अंदर आपको इस तरीके से 10 इजी, 6 मीडियम और 3 हार्ड क्वेश्चन ऐसे करना है। उसके बाद हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो पीडीएफ है ना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके उसको पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हो कि मैंने कैसे यहाँ पे सॉर्टिंग, फिर स्टैक्स एंड क्यूज इस तरीके से बना रखा है। जरा एडिशनल चीज़ों की बात कर लेते हैं तो कीप प्रिपेयरिंग नोट्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड कंसेप्ट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग स्किप कर देते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप कोई नया कंसेप्ट देख रहे हो, कोई नया चीज़ आपको दिखा, उसके तुरंत नोट्स बनाओ। बिकॉज यही होता है, आप नए क्वेश्चन करते आते हो, नए टॉपिक से मूव करते हो, पुराने टॉपिक्स भूलते आते हो। ये चीज़ें तभी रिमूव होंगी जब आप नोट्स बना रहे हो, जब आप किसी क्वेश्चन को कर लेते हो, उसके एडिटोरियल को जाकर देख रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिगिनर्स शुड फोकस मोर ऑन हाई रेटेड टॉपिक्स। तो आपके जो हाई रेटेड टॉपिक्स हैं जैसे 5 स्टार 4 स्टार, बिगिनर्स शुड फोकस ऑन दैट। ज़्यादा फोकस करो उसके ऊपर। इसी के साथ हम बात करते हैं मंथ 2 की। तो मंथ 2 के अंदर प्रीरिक्विजिट है रिवाइज द नोट्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम प्रीवियस मंथ। ठीक है, आपने सारे जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाए थे वो सारे आपने रिवाइज किए। हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैशिंग, बाइनरी सर्चिंग एंड बाइनरी ट्रीज। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको सेकंड मंथ में आना है, और ये जो मंथ है ना, ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वाला मंथ। ठीक है, वो बेसिक चीज़ें थी, अब हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर आ गए हैं। जैसे देखो, हैशिंग, बाइनरी सर्चिंग, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। ये इंटरमीडिएट लेवल के टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, एरे, स्टैक्स, लिंक लिस्ट के बाद ये टॉपिक सारे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होते हैं कंपनीज के। तो इनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हमें करना ही करना है। तो इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रखे हैं, और यहाँ पर मैंने पैटर्न्स भी लिख रखे हैं कुछ कुछ, कि ये तो मिनिमम पैटर्न्स है, ये सारे पैटर्न्स तो करने ही करने हैं। ठीक है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप बेसिक लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनसीएन की, चाहे सीरियस की कर रहे हो, ये पैटर्न के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट, 5 स्टार 4 स्टार, इस तरीके से बिट मैनिपुलेशन एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जा रहे होते हैं, बिकॉज कोई ना कोई ट्रिक लग रही होती है। ठीक है, 99% ऑफ द कंपनीज वोंट आस्क यू सच क्वेश्चंस इन देयर ऑनलाइन असेसमेंट या फिर कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर भी। एडिशनल बात कर लेते हैं तो अगेन नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते चलना, जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो भी टॉपिक कर रहे हो, सबके नोट्स बनाने हैं। सॉल्व मोर मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स एंड डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन प्रॉब्लम। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम जितने ज़्यादा करोगे ना, तो आप उतना ही ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। ठीक है, मीडियम क्वेश्चन के अंदर वैरायटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़्यादा ट्राई करो मीडियम लेवल क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करने की। तो ये एडिशनल चीज़ें होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे मंथ 3 की, जिसमें हम एडवांस टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे कुछ और मॉक टेस्ट कर रहे होंगे। देखो, जो बिगनर लेवल के लोग हैं ना, वो कई बार क्या होता है, वो 2 महीने के अंदर ही इतना आगे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, वो एडवांस टॉपिक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको क्या करना है, इस 3rd मंथ के अंदर ये हैशिंग, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्रीज, और ऊपर जो एरेज, लिंक लिस्ट, ये सारे क्वेश्चंस के मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। ये भी अगर आप करते हो ना, तो भी आप 70 to 80% रेडी रहते हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आस्क दीज क्वेश्चंस। तो आपको जो तैयारी करनी है वो बढ़िया करनी है। मतलब जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो बढ़िया तरीके से पढ़ना है, हाफ नहीं पढ़ना है किसी चीज़ को, वरना कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ वहाँ का घाट का पानी पी लोगे ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जो चीज़ कर रहे हो वो चीज़ अच्छे से करो। मेरी क्लास में एक बंदा था, उससे एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा, एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन पूछा, उसने बोला सर नहीं आता। तो उसने बोला चल तू ही बता दे कि तेरे को कौन सा टॉपिक आता है। उसने बोला सर लिंक लिस्ट मेरे को आता है। तो उसने लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन पूछा, वो उसको लकीली आता था। मतलब इंटरव्यूअर आपको बोल सकता है कि चलो तुम्हें कौन सा टॉपिक आता है, तो क्या आप कॉन्फिडेंस हो कि मैंने अगर बोल दिया लिंक लिस्ट या फिर स्टैक, तो मैं उस स्टैक का तो एटलीस्ट क्वेश्चन कर लूँ, वरना अगर वो भी नहीं कर पाए तो बहुत बेइज्जती होगी आपकी। ठीक है,
तो वो टॉपिक मतलब जो टॉपिक कर रहे हो ना उसको अच्छे तरीके से करना जरूरी होता है। इसके बाद अगर आप सपोज करो इंटरमीडिएट लेवल के हो या फिर एडवांस लेवल के हो, तब तो आपको एडवांस टॉपिक्स करने चाहिए। बट प्री रिक्वेस्ट क्या है, रिवाइज द नोट्स एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स एंड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ्स। देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ना डायरेक्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर आते हैं। गूगल पूछेगा आपसे डीपी क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन पूछेगा गूगल, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वोंट आस्क यू डीपी के क्वेश्चंस, दे विल आस्क यू एरेस के क्वेश्चन, दे विल आस्क यू लिंक्ड लिस्ट टैग के क्वेश्चन, ठीक है। बट जो बहुत बड़ी कंपनीज होती है या फिर जहाँ कॉम्पिटिशन कुछ ज़्यादा हाई हो रखा है, वहाँ पर देखोगे आप डीपी क्वेश्चन पूछे आते हैं, वहाँ पे वो एलिमिनेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उनको। तो वहाँ पे अगर आपको अपने चांसेस को बढ़ाना है, 99% से ज़्यादा बूस्ट करना है, तो वहाँ पे आपको डीपी पढ़ना होगा, लेकिन साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे। अब आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर देना, आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट देने स्टार्ट कर देना है। वो बात गई जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जब आपको पता होता था कि ये क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक लगने वाला है, ये डेटा स्ट्रक्चर लगने वाला है, बिकॉज कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर आपको नहीं बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर ये डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। तो उस टाइप की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है, और वो 3rd मंथ के अंदर हम कर रहे होंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 स्टार रेटिंग दे रखी है, इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पर 2 स्टार 1 स्टार अब लोग करते हैं सेगमेंट ट्रीज, पूछा नहीं जा रहा कंपनीज के अंदर। तो बात को समझो, यहाँ पर आप ना अपने टाइम को भी डिवोट कर सकते हो उसी हिसाब से कि भाई 2 स्टार जो क्वेश्चन है, 2 स्टार जो टॉपिक है, उसके ऊपर मैं चाहूँ तो अपना कम टाइम डिवोट कर सकता हूँ। मेरा मान लो 2 दिन बाद इंटरव्यू है, तो मेरे को ज़्यादा मेहनत किसी पर देनी चाहिए, ज़्यादा टाइम किस पर डिवोट करना चाहिए, 5 स्टार 4 स्टार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, या फिर उन टॉपिक्स के ऊपर जहाँ पर मेरी पकड़ कमज़ोर है। अगर मुझे पता है कि यार एरे लिंक्ड लिस्ट टैग यूज तो पूछ लो मेरे से, अभी कभी बता दूंगा, तो इसका मतलब मुझे अब ये नहीं करना है, मुझे बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी सर्चिंग, इनके ऊपर मूव करना है। अगर मुझे ये भी आते हैं तो मुझे डीपी के ऊपर मूव करना है। अगर मुझे डीपी भी आता है तो मुझे सेगमेंट्रीज पर मूव करना है, क्योंकि अब मुझे अपनी 100% से ऊपर तैयारी को लेके जाना है, ठीक है। दिमाग में आ रहा होगा आई थिंक। तो ये आपके ग्रिड प्रोग्रामिंग के अंदर इतने क्वेश्चन, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर इतने क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने पैटर्न सारे लिखे हुए हैं, देख रहे हो, जैसे डीपी के अंदर ये सारे पैटर्न होते हैं, और ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन अगेन बता रहा हूँ मैंने करा रखे हैं। तो अगर आपको दिख रहा है कि भैया मुझे तैयार कर दो प्लीज़, ठीक है, मेरी तैयारी को पहुंचा दो ऊपर, तो मैं बता रहा हूँ आप आगे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा पेड कोर्स है DSA प्राइम, ज्वाइन करो उसको, ठीक है। तो ये सब आपको करना है। एंड देन एडिशनल यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि बिगनर शुड फोकस मोर ऑन सॉल्विंग मीडियम प्रॉब्लम्स एंड हाई रेटेड टॉपिक्स इन द प्रीवियस 2 मंथ्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आप बिगनर हो तो इस वाले मंथ में आपको पहले 3rd मंथ के अंदर डायरेक्टली मूव नहीं करना है डीपी के अंदर। आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करो कि मीडियम लेवल क्वेश्चन करें ऊपर वाले मंथ्स के। उसके बाद अगर टाइम मिलता है आपको, आप थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हो, तो आप डीपी करो। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कोडिंग कॉन्टेस्ट एंड बिल्ड योर कोडिंग स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली कोडिंग स्पीड मैटर करती है इंटरव्यूज के अंदर और ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर। आप कर लेते हो क्वेश्चन, ठीक है, 3 घंटे दिमाग लगाते हो जाता है, क्या फ़ायदा उसका कि जब आपका इंटरव्यू चल रहा है 45 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो जाने वाला है, उसमें वो चाहता है 2 क्वेश्चन पूछना, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो, कोई फायदा नहीं होता उस चीज़ का, ठीक है। तो आपको कोडिंग कॉन्टेस्ट वहाँ पे हेल्प करते हैं आपकी स्पीड बढ़ाने के अंदर। गो थ्रू प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अब टाइम आ गया है 3rd मंथ के अंदर आपको प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि अब आपकी कंपनीज आने वाली है, राइट। 3rd मंथ लास्ट मंथ है आपका, तो अब आपको प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने स्टार्ट कर देने चाहिए। बस देखो कि क्या ये क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, माइंड में सोचो क्या कर पाऊंगा, अगर लगता है कि नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ा सोल्यूशन को ढूंढो कि कैसे होगा, कैसे इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, ये वो, ठीक है। थोड़ा बहुत कोड करने का भी ट्राई करो लास्ट मंथ के अंदर। डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट इज नेसेसरी, ये पॉइंट स्किप कर देते हैं लोग, ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे बता देना भैया एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि कैसे कहाँ से कितना पढ़ना है। तो ज़्यादा नहीं कह रहा मैं यहाँ पे, आपको 7 टेस्ट देने 7 दिन पहले से और 30 मिनट ईच, कि आपका सपोज करो 1 हफ्ते बाद टेस्ट है तो 1 हफ्ते पहले ही प्रिपरेशन करने बैठो इसकी, ये नहीं कि डेली करने बैठ गए इसको। एंड देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कांट स्ट्रेस इनफ ऑन प्रैक्टिस। ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो लोग आपको देखते होंगे ना, यार ये बंदा तो देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा है, उसके पीछे एक ही राज है कि वो उसने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, ऑलराइट। तो ये आपका पूरा का पूरा रोड मैप रहने वाला है 2024 के अंदर। ट्राई करो इनसेन लेवल का जाने का, ट्राई करो 5 घंटे देने का, बिकॉज अगर इतना नहीं दिया तो चीज़ें थोड़ी कम हिलेंगी, और उसके बाद मुझे बताना कि हाँ भैया हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं मिलूंगा, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अभी कभी चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।